हर रोज हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां बॉलीवुड पहुंचते हैं अपना लक आजमाने। उनको लगता है कि बॉलीवुड उनको बुला रहा है और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे और उनको मूवीज मिलनी शुरू हो जाएगी और वो कुछ टाइम के बाद स्टार बन जाएंगे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उनके सपनों का महल वो बना के रखा होता है वो एकदम टूट जाता है। वहां पे उनके पास ना कुछ काम होता है, रहने के लिए सब कुछ बहुत महंगा होता है, खाना पीना। फिर कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। इसके अलावा वहां पे बहुत से दलाल भी होते हैं जो लोग वहां पे हीरो हीरोइन बनने जाते हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको गलत रास्तों में धकेल देते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो प्रोस्टिट्यूशन भी अपना लेते हैं। सुबह के वक्त वो जगह जगह स्टूडियो में भटकते हैं और रात के वक्त वो अपना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर देते हैं। गलती से कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर अगर किसी अच्छे चेहरे को देखते हैं तो वो तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो उनको तरह तरह की बातें करते हैं, उनको बोलते हैं काम उनको दिला दिया जाएगा लेकिन उनकी हर बात को मानना होगा। और वो जो लड़कियां या लड़के होते हैं उनकी बातों को मानते हैं, फिर उन लोगों को अच्छी तरीके से यूज करते हैं, फिर आगे पास कर देते हैं दूसरे लोगों के पास। और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी कि बॉलीवुड का रास्ता पहले हीरा मंडी से होता हुआ गलती से किसी का लक अच्छा हो तो उसको मूवी मिल जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूं, एक ऐसी स्टार की जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी है और साथ में ही अगर वो किसी चीज को जिद पकड़ ले कि उसे करना है, जब तक वो करे ना उस चीज को तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठ ही नहीं सकती। स्टार को लोग ये भी बोलते हैं कि वो तो एक शेरनी है। ऐसी स्टार है, उसको एक एक्टर ने कैद भी किया था और उससे बचने के लिए उसने फर्स्ट फ्लोर से जंप भी किया था, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ था। और साथ में ही उसी एक्टर को ये भी बोला जाता था कि वो तो एक डायन है। बोलते थे कि एक जो चुड़ैल का जो डिस्क्रिप्शन होता था, हाँ, वो एक घुंघरालू बाल वालों के, हाँ, आप वो इनके कुंडली में पिशाच दोष है। पिशाच क्या समझते हैं ना? पिशाच, पिशाच में भूत प्रेत। हाँ, तो वो दोष होने से ऐसा काम का भी योग आता है। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा, अरे यार, कुंडली में कुछ दोष होता है, मंगलिक होता है। वो लोगों के ऊपर काला जादू करती है और साथ में ही उस एक्ट्रेस को बहुत कोशिश की थी पागल बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर और कोई नहीं, ये है कंगना रनौत। हालांकि इसको बॉलीवुड में कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो अपने बलबूते पे उसने अपने आप को बॉलीवुड में कामयाब बनाया। वो घर से भागी थी तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। वो सबसे पहले वो हिमाचल से निकलती हुई वो आ जाती है दिल्ली में। दिल्ली में आती हैं, लाजपत नगर में रहती हैं, एक छोटे से कमरे में 4 लड़कियों के साथ। वहां पे उसको मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलते हैं। फिर कुछ टाइम करने के बाद वो बोर हो जाती है। उसको लगता है कि ना, मॉडलिंग में नहीं चलेगा, मुझे तो हीरोइन बनना है। दिल्ली से निकलती है और सीधा भागती है मुंबई। थोड़े से दिनों के लिए आशा चंद्रा के पास, जो कि एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं, उनके पास जाती हैं। वहां पे थोड़ा एक्टिंग सीखती हैं। अब उसके पास तो ना कोई घर था रहने के लिए, तो वो आशा चंद्रा जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती हैं तो वो मान जाती हैं। वो इंस्टीट्यूट के अंदर छोटी सी जगह उसको मिल जाती है, वहीं पे रहने लगती है। वहीं पे उसकी एक दोस्ती एक लेडी से और होती है जो कि वो भी एक्टर बनने के सिलसिले में आई थी। हम डिसाइड करते हैं क्यों ना हम बाहर एक कमरा ले लेते हैं किराए में। उनको कोई कमरा मिलता नहीं है क्यों। तो एक दिन एक एक्टर वहां पे आशा चंद्रा जी के पास आते हैं। अचानक से कंगना रनौत को वो देख लेते हैं। फिर वो आशा से पूछते हैं ये कौन है, तो आशा उनको पूरी बात बताती है कि ये यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए आई है। तो और अभी इस वक्त वो कोई घर ढूंढ रही है क्योंकि अभी तो वो इंस्टीट्यूट में रह रही हैं। तो उसके पास आइडिया आ गया। वो फिर बोलता है कि आशा को मुझे मिलाओ, मैं बात करता हूँ। फिर वो आशा फिर कंगना से मिला देती है। कंगना उनको पूरी स्टोरी बताती है। फिर तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिलवाता हूँ तुमको कमरा। और फिर अगले दिन ही वो आ जाते हैं और उसको, कंगना को बोलते हैं कि पैकअप करो सब कुछ, क्योंकि हाउस का अरेंजमेंट हो गया है। और फिर वो उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। कंगना चली जाती है सामान वगैरह लेकर। कंगना की फ्रेंड भी आती है वहां पे स्टे करने के लिए।
वो एक्टर उसको घुसने नहीं देता। उसको एक्टर कंगना को बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा एक से ज्यादा लोग रहे, तो किसी तरीके से उसको मना लेता है और उसको ब्रेन वॉश कर देता है, उसको समझाता है और फिर वो एक्टर वहां पे आना जाना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। कंगना उससे पूछती है कि मूवी में रोल के बारे में, तो वो उसको बोलता है कि हाँ वो ट्राई कर रहा है उसके लिए, मेरे साथ रहता है, रात दिन उसी के घर में पड़ा रहता था। और वो जो एक्टर था कंगना को एक सेक्स स्लेव की तरह रख रहा था उस घर में। अब उस एक्टर का दिमाग हो गया खराब, क्योंकि कंगना के पास छोटे मोटे मूवीज आ गई थी, यहाँ तक कि उसकी अनुराग बासु के साथ भी बातचीत हो रही थी। अनुराग ने यहाँ पे कंगना को एक मूवी ऑफर भी कर दी थी। उस एक्टर को लगा कि अब तो कंगना उसके हाथों से निकल जाएगी, तो उसने कंगना के ऊपर रौब जमाना शुरू कर दिया। और वो इतना पॉजिटिव हो गया कि उसने कंगना को साफ बोल दिया कि वो किसी से नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जब कंगना नहीं मानी तो उसने कंगना को उस घर के अंदर कैद कर दिया और कंगना कहीं निकल नहीं सकती थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। किसी तरीके से कंगना ये बात अनुराग बासु को बताती है, तो उससे हेल्प मांगती है। इसी तरीके से कंगना निकलती है। निकलने के बाद वाइफ के पास जाके उसको पूरी बात बताती है कि आदमी तो उसको तंग कर रहा है, इतने टाइम से उसने उसको कैद करके रखा हुआ है और बिल्कुल वो किसी से बात करने नहीं देता। तो उसकी वाइफ कहती है मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ। ये आदमी जितना घर से बाहर रह रहा है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब ये इंसान घर में रहता है तो मार पिटाई गाली गलौज करता है। उस एक्टर को अभी पता चल जाता है कि जो कंगना है उसकी वाइफ से मिली है। तो वो कंगना के पास आता है, उसको बोलता है कि दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तुमने, जो तुमको ये छोटी मोटी मूवीज मिल रही है ना, वो भी तुमको बंद करवा दूंगा। और फिर क्या होता है कि कंगना को समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। लास्ट में वो डिसाइड करती है कि अब उसको कुछ करना पड़ेगा। वो अगले दिन वो देखती है कि वो एक्टर की गाड़ी उसके घर के नीचे आ गई है और वो एक्टर ऊपर आ रहा है। कंगना एकदम से खिड़की से फर्स्ट फ्लोर से जंप कर देती है नीचे और उसके पैर में फ्रैक्चर भी होता है। वो किसी तरीके से लंगड़ाती हुई पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पे कंप्लेंट करती है इस आदमी की। और पुलिस फिर इस आदमी को बुलाती है, उसको काफी डांट गुस्सा करती है। यहाँ इस एक्टर को बोल देती है कि अगर तुमने दोबारा से इस लड़की को तंग किया तो वो उसको जेल में बंद कर देंगे। कंगना वहां से निकल जाती है। वो इंसान उसको तंग तो नहीं करा उसने कुछ दिन तक, फिर वो पीछा करना शुरू कर देता है। कंगना जहां जहां जाती है उसके पीछे जाने लगता है और वो कंगना बहुत ज्यादा डरती जाती है। कुछ टाइम तक तो वो अनुराग बासु के ऑफिस में भी डर के छुप के रहने लगती है। एक्टर को पता चल जाता है कि अब उसको कुछ मिलने वाला नहीं है कंगना से, तो वो फिर धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। और ये जो एक्टर था ये था आदित्य पंचोली। फिर कंगना को एक मूवी मिलती है राज। राज में अध्ययन उसके ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं और उनकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर ये बात पहुंचती है शेखर सुमन के पास। शेखर सुमन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कंगना को, वो उसको बोलते थे कि स्लट है ये। शेखर सुमन और उसकी वाइफ चाहते थे कि अध्ययन कंगना से ना मिले, उसके साथ जो भी रिलेशन है उसको खत्म कर दे, लेकिन अध्ययन तो सुन ही नहीं रहे थे। वो तो बिल्कुल प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि अपना स्टाइल चेंज करने के लिए अध्ययन ने अपने बाल काट लिए। जब वो बाल छोटे लेकर के अपने घर गए तो उनकी माँ और शेखर सुमन ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अध्ययन के ऊपर जादू हो रहा है, वो टोटका कर रही है सिक्कों से और सुपारी से, अध्ययन के बाल काट दिए हैं, वो तो एक डायन है। मतलब उसने अध्ययन के दिमाग में भी ये बातें भर दी बुरी तरीके से। फिर तो जी अध्ययन ने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि कंगना उसको बहुत मारती है, उसको गंदी गंदी गालियां देती है। कंगना इतनी पतली दुबली सी लड़की, 48 वेट था उसका, और अध्ययन बोलता था कि वो उसकी सुबह शाम रोज पिटाई करती है। तो ये बहुत अजीब सी बात लगी। इनका भी रिलेशन खत्म हो गया। अब कंगना ने डिसाइड कर लिया कि वो इन सब चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था, बाकी लोगों ने तो डिसाइड नहीं किया था ना कि क्या करना है। अब कंगना जो है उसने जब बीजेपी ज्वाइन किया तो वही आदमी जो उसको स्लट बोलता था कि पीछे 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 घूम रहा है। शेखर सुमन तो पछताते होंगे कि अच्छा होता कि अध्ययन के साथ इसकी शादी कर देते, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। चलो मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको दूसरी स्टोरी के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।